रूही की रूह को एक गार में ले आता है और उसे रस्सियों के जाल में जकड़ देता है। रूही बाबा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब सुकून की रूह ने किया है। बाबा मेरी बात पर यकीन कीजिए। मगर बाबा उसकी एक नहीं सुनता और कहता है, तुम एक बदरूह हो, मैं तुम्हें मौकिश दिलवा कर रहूंगा। वो आग जलाकर मंत्र पढ़ने लगता है। रूही का जिस्म जलने लगता है, मगर वो हार नहीं मानती और भगवान का नाम लेती है। ये चांक एक चमत्कार होता है। जाल उसके ऊपर से हट जाता है और उसके जले हुए हाथ भी ठीक हो जाते हैं। बाबा हैरान रह जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम विद्रोह हो, भगवान तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है? रूही करीब आकर कहती है, बाबा मैं बदरूह नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। मेरे जिस्म पर एक और रूह ने कब्जा कर रखा है जो मेरे शोहर को अपना बनाना चाहती है। ये सुनकर बाबा हैरत में पड़ जाता है और कहता है, बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम पाक रूह हो, इसीलिए भगवान तुम्हारा साथ दे रहे हैं। लेकिन जब मैं तुम्हारे घर गया तो वो बदरूह मुझे नजर क्यों नहीं आई? बाबा गुस्से में आ जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है, मगर रूही उसे रोक देती है और कहती है, बाबा नहीं, आप उसे नुकसान न पहुंचाएं। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि मैं अपने जिस्म में वापस जा सकूं। बाबा रूही को रुद्रकश देता है और कहता है, जब तुम ये रुद्रकश अपने जिस्म को पहना दोगी तो वो रूह तुम्हारे जिस्म से निकल जाएगी और तुम वापस आ जाओगी। लेकिन याद रखना, अगर ये रुद्रकश तुम्हारे जिस्म से अलग हो गया तो वो रूह फिर कब्जा कर लेगी। बेटी मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूं। रूही वहां से चली जाती है। इधर सुकून खुशी से नाचने लगती है और कहती है, अब ये जिस्म हमेशा मेरा होगा। नहार सिर्फ मेरा होगा। अब मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। सुकून आवाज सुनकर बाहर आती है और देखती है कि रूही वापस आ गई है। ये देखकर सुकून तेश में आ जाती है और कहती है, ये कैसे मुमकिन है? फिर वो रूही के हाथ में रुद्रकश देख लेती है और घबरा कर कहती है, ये तो वही 12 रुद्रकश है। अगर उसने ये अपने जिस्म पर पहना लिया तो मैं इस जिस्म में नहीं रह सकूंगी। मुझे किसी तरह ये रुद्रकश तबाह करना होगा। रूही मौका देखकर फौरन वो रुद्रकश अपने जिस्म को पहना लेती है। सुकून तड़पने लगती है और चीख कर जिस्म से बाहर निकल जाती है। रूही अपने जिस्म में वापस आ जाती है। सुकून गुस्से में चिल्लाती है, मैं कभी नहीं हारूंगी। ये जिस्म फिर मेरा होगा, मैं वापस आऊंगी। सुकून की रूह हुआ में तहलील हो जाती है, मगर उसकी आंखों से निकलने वाली आग दीवार पर निशान छोड़ जाती है। रूही जमीन पर गिर जाती है। नहार दौड़कर उसे उठाता है और कहता है, रूही तुम ठीक हो? रूही आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलती है। नहार का हाथ पकड़कर कहती है, सब खत्म हो गया है। बाबा ठीक कहते थे, भगवान ने मेरा साथ दिया, मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई।